कंप्लीट एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे भौतिक विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, दर्पण सूत्र का सत्यापन। मैं आपको बता दूं, दर्पण सूत्र हमें अवतल दर्पण में पढ़ना है और उत्तल दर्पण में पढ़ना था। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र का सत्यापन कैसे किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न जब भी आपको बिहार बोर्ड के वार्षिक परीक्षा में पूछा जाएगा 5 या 6 नंबर में पूछा जाएगा। इस बार लेंस सूत्र का सत्यापन पूछा हुआ था 2023 के फाइनल एग्जाम में। तो उम्मीद है कि अगली यानी कि 2024 का फाइनल एग्जाम होगा तो उसमें इस प्रश्न की आने की बहुत अधिक संभावना है। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा, एक बार फिर से देखिए करके अवतल दर्पण में 1/v + 1/u = 1/f को सत्यापित करें। या फिर ऐसे भी कहता है कि अवतल दर्पण में v क्या होता है हमारा, तो v होता है प्रतिबिंब की दूरी, u का होता है वस्तु की दूरी और f होता है हमारा फोकस दूरी। तो ऐसे ही प्रश्न पूछता है कि अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी, फोकस दूरी और प्रतिबिंब दूरी के बीच संबंध स्थापित करें। अलग अलग कई नामों से पूछता है, तो सत्यापन इसका हम लोग देखेंगे, बहुत ही आसान है। देखिए कुछ यहाँ पे क्या होगा, ज्यामिति में आप लोग पढ़े हुएगा समरूप पे, ठीक है ना। समरूपता का नियम का प्रयोग करके यहाँ पे क्या करेंगे, हम सत्यापित करने का यहाँ पे प्रयास करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे एक इमेज बना हुआ है, यानी कि फिगर बना हुआ है। जब वस्तु कहाँ पे है, तो जब वस्तु को हम अनंत पे रखे हुए हैं, अनंत नहीं, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखे हुए हैं। ये भी वस्तु है और ये भी वस्तु का एक जो किरण निकल रहा है वह डायरेक्ट क्या है, दर्पण से जाकर के टकरा रहा है एन बिंदु पर। और जब कोई प्रकाश की किरण किसी वस्तु से निकलकर मुख अक्ष के समानांतर चलती है तो वह क्या होती है, मुख अक्ष के समानांतर चलेगी तो जाकर दर्पण से टकराएगी और दर्पण से टकराने के बाद फोकस बिंदु से होकर के गुजरेगी। दूसरा हमने किरण कहाँ से लिया है, तो दूसरा हमने किरण लिया हुआ है डायरेक्ट वक्रता केंद्र से होकर के जा रही है और यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है हमारा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, ठीक है। यू हो जाएगा इसमें आपका, यहाँ पे देखिए यू क्या होता है, यू होता है वस्तु की दूरी, भी क्या होता है प्रतिबिंब की दूरी और एफ क्या होता है फोकस दूरी। तो यहाँ पे हमने चित्र बनाया हुआ है, थोड़ा सा चित्र के संबंध में हम लोग लिखते हैं, जो भी इमेज होता है ना, तो इससे अगर चित्र के अनुसार देखेंगे तो लिखेंगे कि माना एम, यहाँ पे हम दर्पण का मान लेते हैं कि माना कि एम एक अवतल दर्पण है जिसके मुख्य अक्ष पर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच कोई वस्तु ए भी इस प्रकार रखी हुई है कि वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। वास्तविक और क्या बन रहा है, उल्टा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश के रूप में फोकस बिंदु और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या हो रहा है, प्राप्त हो रहा है, ठीक है। ये आपको लिखना पड़ेगा, जो भी मान लीजिए आप कंडीशन में इमेज बनाए हुए हैं, प्रतिबिंब चित्र बनाए हुए हैं, उसके बारे में लिखना पड़ेगा। और उसके बाद से क्या करेंगे, कुछ तथ्य को लेकर के और यहाँ पे साबित करने का प्रयास करते हैं। देखिए पहले क्या करते हैं, ये तो हो गया, अब प्रमाण में आते हैं। तो प्रमाण में देखिए क्या होगा, यहां पर ए बी सी एक त्रिभुज बन रहा है और फिर बन रहा है आपका ए डैश बी डैश सी। दोनों त्रिभुज को हम क्या करेंगे, समरूप करेंगे। क्या करेंगे, समरूप। समरूपता का नियम क्या कहता है कि वैसी दो आकृति जिसका गुणधर्म समान होता है, गुणधर्म क्या होता है, समान होता है। और यहाँ पर हम त्रिभुज में समरूपता का नियम देखिए क्या प्रयोग करेंगे। तो त्रिभुज में समरूपता का नियम क्या कहता है कि जब किसी त्रिभुज का दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के क्या होगा, बराबर होगा, तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। और जब दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो समरूपता के नियम से ही होता है कि जब दो त्रिभुज आपस में समान होंगे तो उनकी भुजाएं क्या होती है, समानुपातिक होती है, ठीक है। तो देखिए ए बी सी हो गया और फिर क्या होगा, ए डैश बी डैश सी। तो लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी तथा ए डैश बी डैश सी में हम क्या करेंगे, इसको समरूप करेंगे। देखिएगा तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, देखिए ये वाला समकोण है, ए बी सी में ये समकोण है और ए डैश बी डैश में ये समकोण है। तो लिख देंगे हम कि कोण बी ए सी बराबर कोण, यहाँ पे देखिएगा बी डैश ए डैश सी, बी डैश ए डैश सी, और क्या लिखेंगे, समकोण है। क्या यहाँ पे दोनों त्रिभुज में समान कोण है, समकोण, यानी कि यहाँ पे 90 बन रहा है। दूसरा कंडीशन क्या लेंगे, यहाँ पे देखिएगा ए सी बी और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा ए डैश सी बी डैश। ए डैश सी क्या होगा, बी डैश। शीर्षाभिमुख कोण से दोनों कोण आपस में क्या होंगे, समान होंगे। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं
बी सी ए, क्या लिखेंगे कोण है बी सी ए बराबर है, कोण क्या हो जाएगा हमारा बी डैश सी ए डैश। यहां पे क्या लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। अब देखिएगा जब किसी त्रिभुज में दो कोण क्या हो गया समान हो गया तो तीसरा कोण आपरूपी क्या होगा समान होगा, यानी कि ये वाला कोण क्या होगा और ये वाला कोण क्या होगा बराबर होगा। तो यहां पे हम लिखेंगे कोण ए बी सी बराबर कोण क्या हो जाएगा यहां पे ए डैश बी डैश सी, इसको लिख देते हैं हम शेष कोण है, क्या कोण है शेष कोण। तो देखिए ये भी क्या है आपका समान है। अब समान क्यों होगा, क्योंकि जब किसी त्रिभुज में दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के क्या हो बराबर हो तो तीसरा कोण आपरूपी क्या होता है समान होता है। अब लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश सी किस नियम से होगा एंगल एंगल एंगल, यानी कि कोण 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 समरूपता। तो लिखेंगे यहां पे ए से, ठीक है। वर्ग के मैथ के 6 पार्ट में आपको पढ़ना है सब। अब देखिएगा तो त्रिभुज क्या हो गया हमारा समरूप हो गया, और नियम समरूपता क्या क्या करता है कि समरूप त्रिभुज के भुजाएं क्या होती है समानुपातिक होती है। समानुपातिक का मतलब समझिएगा, यानी कि बड़े वाले त्रिभुज का अगर हम आधार लेते हैं लंब लेते हैं यानी कि ए बी, तो वह क्या होगा बट्टा में छोटे वाले त्रिभुज का होगा। अगर बड़े वाले त्रिभुज का हम आधार लेते हैं तो छोटे वाले त्रिभुज का आधार क्या होगा बट्टा में होगा। यानी कि हम समरूपता के नियम से लिख सकते हैं ए बी बट्टा ए डैश बी डैश। ए बी बट्टा क्या होगा ए डैश बी डैश, और आधार क्या है हमारा बड़े त्रिभुज एबीसी का ए सी है। तो यहां पे लिखेंगे हम ए सी और बट्टा में क्या हो जाएगा छोटे त्रिभुज का आधार, यानी कि ए डैश बी डैश सी का आधार क्या होगा ए डैश सी। तो यहां पे लिख दिया हम ए डैश सी, ये हमारा समीकरण क्या हो गया समीकरण हो गया हमारा फर्स्ट। अब देखिएगा उसी प्रकार दो त्रिभुज यहां पे बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है बड़ा वाला आपका क्यू एन एफ, और उसमें उसके बाद एक छोटा वाला क्या बन रहा है आपका ए डैश बी डैश एफ। अब इन दोनों त्रिभुज को हम क्या करेंगे जैसे हमने इसको समरूप किया उसी आधार पर कर सकते हैं कि इसी प्रकार दिखाया जा सकता है कि एन क्यू एफ समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ। तो लिख देते हैं इसी प्रकार त्रिभुज क्या होगा आपका क्यू एन एफ समरूप क्या हो जाएगा ए डैश बी डैश एफ, ठीक है। तो ये भी मान लीजिए कि त्रिभुज क्या हो गया समरूप हो गया, तब भुजाएं क्या होगी इसका भी समानुपातिक होगी। लिख देते हैं यहाँ पे समरूप त्रिभुज की भुजाएं समानुपातिक होती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अब यहाँ पे हम ले लेंगे बड़े त्रिभुज का लंब, तो लंब क्या है हमारा एन क्यू है, बड़े त्रिभुज का लंब हो गया एन क्यू और बट्टा छोटे त्रिभुज का लंब क्या होगा तो ए डैश बी डैश, यहां पे लिख देंगे हम ए डैश बी डैश बराबर। अब छोटे त्रिभुज का बड़े त्रिभुज का आधार क्या होगा तो क्यू एफ होगा, क्या होगा आपका देख सकते हैं यहाँ पे क्यू एफ। तो ये हो गया हमारा क्यू एफ और बट्टा, छोटे त्रिभुज का आधार क्या होगा तो ये हो जाएगा हमारा ए डैश एफ। अब यहाँ पे एक बात है ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम जैसे कि जो गोलीय दर्पण होता है ना, यहाँ पे हम अवतल दर्पण लिए हुए हैं, तो गोलीय दर्पण बहुत बड़े गोले या खोखले का भाग होता है। इसलिए हम क्या मान लेंगे कि मान लेंगे कि माना Q बिंदु P पर स्थित है, Q कहाँ पे स्थित होगा P पर। और एक बात और है यहाँ पे देखिएगा समानांतर का परिभाषा क्या होता है कि दो रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी हमेशा क्या होती है समान होती है, यानी ये मुख्य अक्ष हो गया हमारा ए क्यू या फिर एपी हम लोग बोलेंगे, और समानांतर किरण क्या है आपका बी एन है। तो दोनों के बीच का लंबवत दूरी क्या होगा समान होगा, यानी जितना यहाँ पे दूरी है ए बी का लंबवत है तो और ये भी लंबवत है हमारा, उतना ही दूरी क्या होगा हमारा एन क्यू होगा, यानी कि लंबाई दोनों का क्या होगा समान होगा। तो अगर जरूरत पड़ा तो हम एन क्यू के बदले क्या लिख लेंगे ए बी, या ए बी के बदले क्या लिख लेंगे हम एन क्यू। तो ध्यान दीजिएगा यहां पे हम लिख लेते हैं माना क्यू बिंदु
P पर स्थित है। Q बिंदु कहां पे स्थित है? P पर। और अभी हमने फिर क्या बताया कि दो रेखाओं के बीच की लंबवत, दो समांतर रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी क्या होती है? समान होती है। यानी कि जहां NQ के बराबर क्या होगा? हमारा AB होगा। तो NQ यहाँ पे क्या है? NQ बटा A डैश B डैश है ना, तो NQ के जगह पर हम रख देंगे AB। NQ की जगह पे क्या रख देंगे? AB, और बटा में क्या हो जाएगा हमारा? A डैश B डैश बराबर, B डैश बराबर लिखते हैं, B डैश बराबर क्या होगा? A क्या है यहाँ पे? QF है ना, तो Q बिंदु कहाँ पे स्थित हो गया? P पर। यानी कि हम यहाँ पे QF की जगह पे लिख सकते हैं PF, और बटा में क्या हो जाएगा हमारा? A डैश F। यह क्या हो जाएगा? समीकरण सेकंड। समीकरण क्या हो गया? सेकंड हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा पोस्ट पे लिख देते हैं, AB बराबर क्या हो जाएगा? तो AB बराबर हो जाएगा MQ। ठीक है ना, इससे स्पष्ट होगा कि MQ की जगह पर हमने क्या लिखा हुआ है? AB लिखा हुआ है। अब हमारा समीकरण क्या आ गया? सेकंड आ गया। अब हम समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकंड से लेकर के चलेंगे। देखिएगा, समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकंड से, तो देखिए यहाँ पे क्या है? AB बट्टा A डैश B डैश समीकरण फर्स्ट में है, और समीकरण सेकंड में भी क्या है? AB बट्टा A डैश B डैश। यानी कि LHS समान है तो RHS भी क्या होगा? आपका समान होगा। इस आधार पर हम लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकंड से क्या लिखेंगे? AC, और बटा में क्या हो जाएगा हमारा? A डैश C बराबर, ये क्या है आपका? PF, और बटा क्या हो जाएगा आपका? A डैश डैश थोड़ा छोटा रहेगा, A डैश से F। ठीक है, ये हमारा निकल गया समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकंड से। अब जो भी मान है यहाँ पे AC हो गया, बटा में आपका A डैश C हो गया, या फिर बराबर के बाद क्या है आपका PF, बटा क्या है आपका A डैश F। इन सभी मानों को हम UVF के रूप में परिवर्तित करके लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे कि दर्पण में सभी दूरी को हम कहाँ से मापते हैं? P यानी कि पोल से मापते हैं। पोल यानी कि क्या होता है? ध्रुव होता है हिंदी में। तो PF को क्या कहेंगे हम? P से लेकर के F तक की दूरी को PF को कहेंगे हम F, यानी कि ये होता है फोकस दूरी। और P से लेकर के A डैश को क्या कहेंगे? PA डैश को क्या कहेंगे? P यानी कि ये क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। यहाँ पे प्रतिबिंब बना हुआ है ना, तो प्रतिबिंब का दूरी जो होगा वह V होगा। और फिर वस्तु की दूरी क्या होगा? PA बराबर हो जाएगा हमारा U। वस्तु का दूरी क्या होता है? U होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब क्या करते हैं हम? इसके संदर्भ में इसको परिवर्तित करते हैं। जो भी हमारा मान यहाँ पे लिखा जाएगा परिवर्तित करके लिखेंगे हम, क्योंकि देखिए AC यहाँ पे हो गया और यहाँ पे C हो गया, तो AC तो UVF में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अगर इसका हम रूप परिवर्तित करते हैं, मान परिवर्तन नहीं होना चाहिए, सिर्फ अगर रूप परिवर्तित करते हैं तो AC को हम देखिए क्या लिखेंगे? यहाँ से यहाँ तक की दूरी को लिखना है, तो हम लिखेंगे क्या आपका? PA माइनस PC। PA माइनस क्या होगा? PC लिख देंगे हम। तो पूरा PA में से अगर PC घटाएंगे तो AC नहीं बच गया, तो इसको क्या लिख देंगे हम? PA माइनस PC, बटा में क्या है? AC को हम लिख दिए PA और माइनस PC, और फिर A डैश C को लिखना है। तो A डैश C, यहाँ पे A डैश C क्या है? इसका भी मान UVF के रूप में नहीं है, तो थोड़ा सा परिवर्तित करेंगे। PC का तो मान है हमारे पास, PC को क्या लिख सकते हैं? PC होता है वक्ता त्रिज्या, यानी कि 2F हो जाएगा। वक्ता त्रिज्या क्या होगा? 2F, फोकस दूरी का दुगुना होता है। तो लिखेंगे हम PC, A डैश C को क्या लिखेंगे? PC माइनस PA डैश। PC माइनस क्या होगा आपका? PA डैश। PC माइनस क्या होगा? PA डैश होगा। PC में सब क्या घटा दिए? PA डैश को क्या बच गया? A डैश C बच गया। ठीक है, अब बराबर के बाद देखते हैं। तो PF का तो मान है हमारे पास, PF को क्या बोलेंगे हम? F यानी कि फोकस दूरी, तो PF का मान PF यहाँ पे होगा। अब उसके बाद से देखिएगा A डैश F। A डैश F, A डैश F को क्या बोलेंगे हम? तो A डैश F का रूप परिवर्तित करके लिखेंगे PA डैश, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? प्रतिबिंब की दूरी, और माइनस क्या करेंगे? PF, तो क्या बच जाएगा हमारे पास? A डैश F बच जाएगा। यानी PA डैश और माइनस क्या होगा? PF। अब जो भी यहाँ पे मान है ना, उन सबको क्या करेंगे हम? चिन्ह परिपाटी के नियमानुसार UVF के रूप में रखेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम इसको इधर कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा छोटा भी कर लेते हैं, थोड़ा सा छोटा करने से हो जाएगा हमारे ख्याल से। चलिए, उधर जगह उतना स्पेस है कि हो जाएगा काम। ठीक है, देखिएगा। तो अब देखिए
मान को रखते समय हम क्या करेंगे, चिन्ह परिपाटी के नियम को ध्यान में रखेंगे। चिन्ह परिपाटी का नियम क्या कहता है कि आपतित किरण की दिशा में मापी गई सभी दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है, और आपतित किरण की विपरीत दिशा में मापी गई क्या होती है, दिशा में सभी धनात्मक होगा और विपरीत दिशा में क्या होगा, ऋणात्मक होगा। मुख्य अक्ष के ऊपर की सभी दूरी क्या होगी, धनात्मक, और मुख्य अक्ष के नीचे की सभी दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। ठीक है, तो यहां पे देखिएगा जो भी हम दूरी मापेंगे ना, जैसे कि सभी क्या है, इधर से किरण आ रही है वस्तु से ध्रुव की ओर, या फिर बोलेंगे हम दर्पण की ओर, तो ये क्या हो गया, प्रकाश का दिशा हो गया। और सभी दूरी हम क्या माप रहे हैं, प्रकाश के विपरीत दिशा में। यानी कि अवतल दर्पण में हमारा जो भी यहाँ पे दूरी होगा वह है ऋणात्मक होगा। अवतल दर्पण में क्या होगा, सभी ऋणात्मक। देखिए क्योंकि वस्तु भी क्या है, इधर है, तो प्रकाश की विपरीत दिशा में हो गया। दर्पण इसके पास वक्ता त्रिज्या क्या है, ये भी विपरीत दिशा में है, तो ये भी हमारा क्या होगा, माइनस में होगा। फिर प्रतिबिंब की दूरी, उसी प्रकार फोकस दूरी, यानी कि वस्तु की दूरी, फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, ये सभी क्या होगा, माइनस में होगा। तो हम एक एक करके यहाँ पे मान को रखेंगे। पी ए बराबर क्या होगा, तो पी ए हम रखे हुए यहाँ पे क्या होगा, यू, तो क्या होगा, माइनस यू, क्योंकि आपतित किरण के विपरीत दिशा की दूरी है, तो यहाँ पे हम लिख दिए माइनस यू, और ये माइनस हो गया हमारा, घटाए है। तो फिर पीसी देखिए, पीसी, तो पीसी को क्या बोलेंगे हम, यानी कि वक्ता त्रिज्या, तो वक्ता त्रिज्या क्या होता है, 2f, और ये भी हो जाएगा हमारा माइनस में, तो यहाँ पे लिख देंगे हम माइनस 2f। ठीक है, और फिर देखिए बट्टा वाला लिखेंगे पीसी, तो फिर पीसी क्या होगा, तो पीसी का मान हो जाएगा माइनस 2f, और फिर माइनस पी ए डैश, यहाँ पे लिखे हैं पी ए डैश का मान क्या होगा, भी, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी, तो यहाँ पे लिख देंगे हम माइनस भी। ठीक है, बराबर। अब पी एफ, तो पी एफ तो आपको पता है, पी एफ क्या होगा, फोकस दूरी यानी कि एफ, और ये भी क्या होगा, आपतित किरण के विपरीत दिशा में, इसलिए भी क्या होगा, माइनस में होगा। अब उसके बाद से देखेंगे पी ए डैश, तो यहाँ पे हो गया पी ए डैश यानी कि माइनस बी, माइनस में क्या हो गया बी, अब फिर माइनस पी एफ क्या होगा, पी एफ यानी कि एफ, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस एफ। चिन्ह परिपाटी का नियम आपको याद होना चाहिए, हमने ऑफलाइन क्लास में इसको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, बुक का बदल दीजिएगा, आसानी से आपको समझ में आएगा। अब देखिए, अब क्या करेंगे हम, इसको थोड़ा सा हम गुणा करके लिख देते हैं, तो थोड़ा सा हम और इसको इधर लेते हैं, इधर तो आप लोग देख ही लिए हैं। अब देखिएगा u है, तो माइनस यू हो गया, अब माइनस माइनस क्या होगा, यहाँ पे प्लस होगा, माइनस अब गुणे किया 2f, तो 2f क्या लिखेंगे हम, प्लस में लिख देंगे। ठीक है, बटा में क्या होगा, माइनस 2f, तो यहाँ पे लिख दिए माइनस 2f, और माइनस माइनस फिर क्या होगा, प्लस, यानी कि हो जाएगा हमारा प्लस भी, बराबर, ये तो माइनस एफ रहेगा ही, और बटा में क्या होगा, माइनस भी, तो माइनस भी हो गया, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आपका एफ। अब तिरछा गुणा करेंगे, क्या करेंगे, यानी कि माइनस यू प्लस एफ से माइनस यू प्लस 2f में, और माइनस एफ से करेंगे हम माइनस 2f प्लस भी में। तो पहले हम क्या करते हैं, माइनस से यू प्लस से एफ से गुणा करते हैं, माइनस भी और भी प्लस 2f में। देखिएगा, तो माइनस यू से माइनस भी से यू में गुणा करेंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा, प्लस से यू भी, प्लस क्या हो जाएगा, यू भी, और फिर भी से हम गुणा किस में करेंगे, तो 2f से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस क्या होगा, माइनस से 2vf। ठीक है, अब f से हम करेंगे u में, तो माइनस हो जाएगा हमारा uf, और f से क्या करेंगे हम 2f में, तो ये हो जाएगा हमारा 2f गुणे f यानी कि f स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। माइनस एफ से क्या करेंगे हम, 2f में गुणा करेंगे, तो माइनस वहां पे है और माइनस 2f यहाँ पे है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा, प्लस 2f हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थोड़ा सा जगह बना लेते हैं, प्लस क्या हो जाएगा 2f, नहीं प्लस 2f स्क्वायर होगा, प्लस क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी एक नंबर, यहाँ पे भी है, प्लस 2f स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे हम माइनस होगा, देखिएगा माइनस एफ से क्या करेंगे हम, भी में गुणा करेंगे, यानी कि क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा भी एफ, माइनस क्या हो गया, भी एफ। अब देखिए, बराबर के पहले और बराबर के बाद जब अंक समान होगा ना तो कटेगा, क्योंकि इधर माइनस में तो प्लस में जाएगा, प्लस में तो क्या हो जाएगा माइनस में, तब 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर खत्म हो गया। अब क्या करेंगे, u भी तो यहीं पे हो गया, इसको भेजते हैं उस तरफ बराबर के,
माइनस यू एफ यही रहेगा और 2VF और उधर क्या है माइनस में VF है तो उसको भेज देते हैं उधर, यानी कि प्लस से VF और माइनस में क्या है आपका VF है, यानी कि U भी माइनस क्या हो जाएगा हमारा UF और 2VF में से क्या होगा एक VF घटेगा ना, तो यहाँ पे हो गया हमारा VF, यहाँ पे क्या हो गया VF बच गया। अब क्या करेंगे हम कि दोनों तरफ UVF से भाग देंगे। अगर दोनों तरफ से हम किसी संख्या से गुणा करें, भाग दें, जोड़े, घटाए तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसी आधार पर क्या करेंगे हम लिखेंगे यहाँ पे कि दोनों तरफ UVF से भाग देने पर दोनों तरफ UVF से भाग देना। तो देखिए UV और बटा क्या है आपका UVF माइनस है तो माइनस हो गया, UF और बटा में क्या होगा आपका UVF, इसको कुछ में कर देते हैं बराबर क्या हो जाएगा, तो बराबर फिर आपका है आपका VF, तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे हम UVF। अब देखिए इसमें कटने वाला क्या है, तो UV से UV कटेगा, ठीक है, जो समान होगा कटेगा ना, और यहाँ पे UF से U और F कट गया तो सिर्फ क्या बच गया V, और V से यहाँ पे V कट गया और F से F कट गया, ठीक है। तो देखिए अब क्या बचा हुआ है, तो यहाँ पे बच गया हमारा 1/F, 1 बटा क्या बच गया 1 बटा बच गया F माइनस 1 बटा यहाँ पे क्या बचा हुआ है, यहाँ पे बचा हुआ है हमारा V, अब बराबर 1 बटा क्या बच गया यहाँ पे U बच गया। तो अब देखिए हमें साबित क्या करना था 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F। अब हम क्या करेंगे इससे 1/V को हम बराबर के बाद लिखेंगे, तो अगर हम बराबर के बाद लिखते हैं तो क्या हो जाएगा 1/U है ही, और इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 बटा हो गया हमारा 1 बटा क्या हो जाएगा V, और फिर क्या है 1/F इधर रहेगा, यानी कि हम लिख देंगे 1/F। इस प्रकार क्या हमने किया अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र को सत्यापन कर लिया 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F। अब चाहे तो इसे हम सिस्टमेटिक तरीके से भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं यहाँ पे कि पूरा स्क्रीन पर दिखलाई दे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम, यहाँ पे विधिवत तरीके से लिख लेंगे हम 1/V प्लस से 1/U बराबर 1/ क्या हो गया F हो गया। तो अगर आप इस वीडियो को आप 2 बार देखेंगे तो बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा, और एक बार जब समझ लेंगे तो एग्जाम में आएगा तो आप इसको आसानी से क्या कर दीजिएगा बना दीजिएगा। तो भौतिक विज्ञान में सबसे अधिक अंक का अगर कोई प्रश्न आता है तो यही प्रश्न आते हैं 6 नंबर में। या तो आपको दर्पण सूत्र हो सकता है उत्तल और अवतल में, या लेंस सूत्र हो सकता है उत्तल और अवतल में, ठीक है। तो आपने देखा कि हमने क्या किया बहुत ही आसानी से इसको सत्यापित कर दिया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है वर्ग 10 के लिए। आप इसको एक बार वीडियो देखने के बाद अपने से लिखने का प्रयास कीजिएगा। थोड़ा सा यहाँ मीटर गया है, हम इसको फिर से लिख देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे टच देने से मीटर गया है 1/U हो गया ना, PC क्या होगा PC माइनस 2F होगा, और माइनस फिर क्या हो जाएगा आपका PA डैश हो जाएगा आपका -V, और बटा में क्या हो जाएगा आपका PA डैश का -V होगा, और माइनस क्या हो जाएगा PF यानी कि -F हो गया। हमने लिख दिया यहाँ पे। तो आप इस वीडियो को 1-2 बार देखिएगा, आसानी से आप क्या कर सकते हैं समझ सकते हैं। और आपको अगर बिहार बोर्ड में बेहतर अंक लाना है तो इस तरीके को प्रश्न करना आपको आना चाहिए। नहीं आता है तो कहीं ना कहीं समान बच्चों से आप पिछड़ जाइएगा। तो इसी तरीके से अगर आप बेहतर तरीके से मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर 10वीं क्लास के किसी विषय को पढ़ना चाहते हैं तो एक बार आप हमारे चैनल से जुड़ के देखिए, आपको मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।